मध्य प्रदेश के देवास जिले के थाना क्षेत्र नेमावर में एक गरीब आदिवासी परिवार के सदस्यों की जघन्य हत्याकांड से रूह कांप गई है। ये हत्याकांड एक गरीब आदिवासी परिवार के 5 लोगों के साथ हुआ है। इस हत्याकांड में वह लोग भी शामिल है जो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, जो अभी तक हत्याकांड में शामिल कुछ लोग बेखौफ घूम रहे हैं। प्रदेश में आदिवासियों पर बर्बरता की हदें पार हो रही है। आदिवासियों के प्रति नफरत घृणा किस कदर बढ़ी है, इस हत्याकांड से जाहिर होता है। पुलिस प्रशासन आदिवासियों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसकी पुलिस घटना से ही पता चल गई है। हाल ही में शिवपुरी की घटना में राज्य मंत्री के रिश्तेदार ने एक आदिवासी परिवार के साथ पानी के विवाद में बर्बरतापूर्ण मारपीट की। मध्य प्रदेश के धार जिले में पिछले 1 साल के दौरान पुलिस प्रशासन ने आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुकदमे और गांव के वरिष्ठ पटेल के खिलाफ अभद्रता और मारपीट की है। ये आदिवासियों के प्रति नफरत है, जिसका पूरे प्रदेश के आदिवासी विरोध करते हैं और आदिवासी संगठनों व समाज में इन घटनाओं के कारण रोष व्याप्त है। आदिवासी के प्रति नफरत और घृणा करने वालों के हौसले बुलंदी पर है। अतः माननीय राज्यपाल महोदय जी से मांग की जाती है कि उक्त घटना के सभी आरोपी के साथ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सभी अपराधियों को अविलंब फांसी की सजा सुनाई जावे। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजनीतिक रूप से अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शिवराज चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नेमावर के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे। होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। माननीय तहसीलदार महोदय जी, अभी विगत दिनों देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र में हमारे आदिवासी परिवार के साथ 5 लोगों के साथ में एक अपराधी ने उन बहनों के साथ बलात्कार किया और 5 की हत्या करके उनको 10 फीट जमीन पे गाड़ दिया और 47 दिन से वो परिवार लापता था। गुमशुदगी की रिपोर्ट
संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपराधी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का श्रेय मिल रहा है और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपराधियों ने, उन नर पिशाचों ने मानवता की हदें पार कर दी और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अभी तो मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश का मानव समाज की मानवता शर्मसार हुई है और आज हम आपके समक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से और सभी अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग उस घटना के प्रति रोष और गुस्सा आपके सामने जाहिर करते हैं और उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से आपके द्वारा हम निवेदन करते हैं कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत और पास्को एक्ट के तहत और 302 के तहत कड़ी कार्रवाई हो और अविलंब रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को फांसी की सजा हो, ये मांग हम आपसे करते हैं। और आपसे निवेदन है, ये केवल एक वर्ग विशेष के साथ तो है ही, साथ साथ में हम मध्य प्रदेश में आए दिन, जब से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में बैठी है तब से महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दबे कुचले पिछड़े दलित आदिवासी कमजोर वर्ग के ऊपर दबंगों का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार संविधान के अनुरूप ना चल करके ये तालिबान की तरह चल रही है। अपराधियों को लगातार नेताओं का संरक्षण मिल रहा है। मैं समझता हूं कि आज मानवता को बचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उस परिवार को न्याय देना चाहिए और अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा हो और इस घटना की सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। और अगर इस घटना में या इस प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा होगा और उस जन आंदोलन में जो भी हानि होगी वो शिवराज सरकार की और पुलिस प्रशासन की होगी। आपसे हम अनुरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम आपको हम ये ज्ञापन सौंपते। कार्यालय में जो ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में ये ज्ञापन था और क्या मांगे रखी गई है आप लोगों की? आज मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और हमारे सभी अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आज मानवता को बचाने के लिए एक हुए। विगत दिनों देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में उनकी 4 बहनें, जिनके साथ समाचार पत्र से हमें ज्ञात हुआ है कि जिनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्याकांड को छुपाने के लिए उन्हें 10 फीट जमीन में गाड़ दिया गया। लगभग 5 लोगों की मौत एक परिवार से होना, यह मध्य प्रदेश की सरकार के लिए और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और 47 दिन से जो परिवार लापता था और लगातार परिवार के लोग उनकी खोजबीन करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे और सरकार मुख दर्शक बनी हुई बैठी थी। लेकिन अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आता है। तो आज हमने भैंसदेई तहसीलदार महोदय जी को महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और उक्त अपराधियों को फांसी की सजा और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो कानून भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं एट्रोसिटी एक्ट के, उसके तहत और पास्को एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा मिले, ये मांग करने के लिए हम संगठन के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हमने चेतावनी दी है, अगर
अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होती है तो पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर और पूरे भारत देश स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और ये जन आंदोलन मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ भारत देश की मोदी सरकार को भी हिलाने का काम करेगा। और हम केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं करते, हम मानवता को शर्मसार होने के लिए बचाने की बात कर रहे हैं। और बेटियां किसी भी वर्ग की हो, बेटियों के साथ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और एक तरफ राजधानी से लगे हुए जिले में बेटियों के साथ में इतना जघन्य अपराध, ये शिवराज सिंह की सरकार पर प्रश्न खड़ा करते हैं। और हम शिवराज सरकार की निंदा करते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा हो।